Hello बच्चों, let's read the question. A question says, which of the following hold true regarding dicot embryo? So question के अंदर हमें यहाँ पे क्या गिवन है, कुछ स्टेटमेंट गिवन है हमें डाइकॉट एम्ब्रायो के डेवलपमेंट से रिलेटेड. सो हम एक एक करके सभी स्टेटमेंट को चेक करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें डाइकॉट एम्ब्रायो की डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए, राइट. डाइकॉट एम्ब्रायो डेवलपमेंट, अगर हमें पता है कि डाइकॉट का जो एम्ब्रायो होता है वो कैसे डेवलप करता है तो हम क्वेश्चन को हमारे इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम डाइकॉट एम्ब्रायो की डेवलपमेंट की बात करें तो डाइकॉट के एम्ब्रायो की डेवलपमेंट काफी सारी स्टेजेस आती है. ओके, बहुत सारी इसके अंदर स्टेजेस इंक्लूडेड होती है और हमें क्या करना है, हमें सारे के सारे स्टेजेस को यहाँ पे समझना है और उसके बाद जितने भी हमें यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है 1 to 4 उन सारे के सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं डाइकॉट एम्ब्रायो की डेवलपमेंट को अच्छे से समझने के लिए. तो हम यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं जिसके अंदर क्या है, हमें डाइकॉट एम्ब्रायो की डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से पूरा समझाया गया. तो सबसे पहले हम ये पॉइंट अच्छे से समझते हैं कि अगर ये एम्ब्रायो है तो एम्ब्रायो से पहली वाली स्टेज यहाँ पे होगी और वो स्टेज क्या होगी, वो जाइगोट होगी, है ना. और जाइगोट कैसी स्टेज होती है, जाइगोट होती है एक डिप्लॉइड स्टेज, क्योंकि जाइगोट किससे मिलकर बनी हुई है, जाइगोट मिलकर बनती है एक और स्पर्म के फ्यूजन से, राइट. मगर अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट की केस में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एक एग सेल और यहाँ पर होंगे पोलन ग्रेन, है ना. पोलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं, मेल न्यूक्लिया यहाँ पे प्रेजेंट होंगे जो दोनों के दोनों कैसे थे, एन एन थे फ्लोइडी लेवल पे, तो उनसे फ्यूज होकर बना जाइगोट और जाइगोट से बना एम्ब्रायो. तो एम्ब्रायो क्या है, हमारी डिप्लॉइड स्टेज यहाँ पे प्रेजेंट है. अब ये जो एम्ब्रायो है क्या करता है, ये फर्स्ट डिवीजन करता है अपनी. इसमें क्या करिए, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ 1 न्यूक्लियाई प्रेजेंट थी, ओनली 1 न्यूक्लियर थी यहाँ पे अभी तक. अब यहाँ पे क्या होगा, और सेल भी बनता, मगर अब यहाँ पे सेकंड स्टेज में अगर आप देखोगे बी स्टेज में तो यहाँ पे क्या हो चुकी है, 2 न्यूक्लियाई बन गई, है ना. 2 न्यूक्लियाई बन गई और यहाँ पे 2 सेल भी बन गए. एक बन गया यहाँ पे बेसल सेल और एक यहाँ पे बन गया टर्मिनल सेल, है ना. 2 सेल यहाँ पे बन गए. जो टर्मिनल की तरफ है, मतलब जो कोने की तरफ है वो टर्मिनल सेल, दूसरा वाला सेल जो ऊपर की तरफ है वो बेसल सेल. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर से डिवीजन होगा. तो अब डिवीजन अब किस तरीके से होता है कि हमारा जो टर्मिनल सेल है वो क्या करेगा, वो डिवाइड करना स्टार्ट करेगा और हमारा जो बेसल सेल है वो भी अपनी डिवीजन स्टार्ट करेगा. तो यहाँ पे इतना जो रीजन है ये किसका है, ये हमारे बेसल सेल का. जो नीचे वाला रीजन है वो सारे के सारे टर्मिनल सेल का है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए और बी के फॉर्म में इनको डिवाइड भी किया गया, ठीक है. तो इसी तरीके से यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो फर्दर आगे बढ़ेगी. अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हाइपोफाइसिस की फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ पे सस्पेंसर बनेगा और यहाँ पे एक हॉस्टोरियल सेल भी बनेगा, ठीक है. यहाँ पे हम देख सकते हैं. तो हाइपोफाइसिस क्या होता है, हाइपोफाइसिस आप बोल सकते हैं एक तरीके का जंक्शन है, जंक्शन, या फिर आप बोल सकते हो हाइपोफाइसिस यहाँ पे कुछ हद तक नेक को रिप्रेजेंट कर रहा है. नेक क्या है, वो रीजन जहां से जो हमारा होल एम्ब्रायो है वो सस्पेंसर से क्या है, बाउंडेड है, ठीक है. सस्पेंसर अभी यहाँ पे बनेगा भी, बनानी है, ठीक है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा हमारा सस्पेंसर. सस्पेंसर की अभी बस क्या हुआ, फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है. तो इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट दोनों तरफ चल रही, दोनों तरफ यहाँ पे सेल डिविजन हो रही है. तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि एक हमारा जाइगोट जो था वो हमारा क्या कर रहा है, वो डेवलप करता जा रहा है, करता जा रहा है, उसकी स्टेजेस आगे बढ़ रही है. फिर यहाँ पे बन गया हमारा सस्पेंसर. सस्पेंसर क्या है, एक तरीके का हुक जैसा समझ लो, जिसने पूरे के पूरे जाइगोट को यहाँ पे होल्ड कर रखा है. फिर इसके बाद यहाँ पे बना सस्पेंसर. सस्पेंसर की यहाँ पे बनती है एक हार्ट शेप स्टेज. हार्ट शेप जैसा है, कुछ कुछ दिल जैसा दिखता है तो इसलिए इसको हार्ट शेप स्टेज बोला जाता है. उसके बाद जो है हमारा कुछ स्टेजेस बाद पूरा का पूरा हमारा डाइकॉट का एम्ब्रायो जो है वो डेवलप हो जाता है. तो ये क्या है हमारा डाइकॉट डेवलप्ड एम्ब्रायो, ठीक है. डाइकॉट का पूरा डेवलप्ड एम्ब्रायो जो है हमारा फॉर्म हो चुका है. अगर हम इस एम्ब्रायो के अंदर कुछ चीजें नोटिस करें, ऑल्दो ये अब एम्ब्रायो नहीं रहा है, ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है. यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सस्पेंसर की जो लेंथ थी वो बहुत ज्यादा शॉर्टन हो गई है. पहले कितना बड़ा सस्पेंसर था, है ना, अब तो बहुत छोटा सा सस्पेंसर बना है. यहाँ पे रेडिकल फॉर्म हो चुका है. रेडिकल क्या बनाएगा, रूट बनाएगा. यहाँ पे प्यूमल फॉर्म हो चुका है जो शूट बनाएगा. और यहाँ पे कॉटिलिडन भी यहाँ पे 2 कॉटिलेडन प्रेजेंट है इसलिए इसको डाइकॉट कह रहे हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक कॉटिलेडन और ये दूसरा कॉटिलेडन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसीलिए हम इसको डाइकॉट भी कहते हैं. यहाँ पे जो हमारी ये तो 2 ग्लोब जैसी स्टेज थी इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो बोलते हैं, ग्लोब्यूलर स्टेज बोलते हैं. और जो यहाँ पे हमारी स्टेज बनी है इसको हम क्या कहते हैं, डाइकॉट डेवलप्ड मेच्योर एम्ब्रायो. ये कैसा एम्ब्रायो है, इस टाइप एक मेच्योर एम्ब्रायो, मेच्योर हो चुका है पूरा का पूरा. ये क्या कर सकता है,
अगर आप इस वाले को देखोगे तो यही बात है, पूरे के पूरे होल प्लांट की डेवलपमेंट करवाएगा। तो हम हमारे स्टेटमेंट रीड करते हो, चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, बेसल सेल प्रोड्यूसेस अ सिंगल सेल सस्पेंशन। जो बेसल सेल होते हैं वो क्या करे, सिंगल सेल का सस्पेंशन बना रहे। तो सबसे पहले देखो सस्पेंसर का लिखा हुआ है, सस्पेंसर ये लिखा हुआ है, सस्पेंसर किसने बनाया, हमारे बेसल सेल ने बनाई। पॉइंट तो हमको यहाँ पे समझ आ गया था। जितना भी हमारे एम्ब्रायो का पार्ट था वो किसने बनाया था, वो बनाया था टर्मिनल सेल ने। इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जितना भी एम्ब्रायो का जो होल स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट, मैच्योर एम्ब्रायो तक का जितना भी स्ट्रक्चर बन रहा है वो किसने बनवाया, वो बनवाया है टर्मिनल सेल ने, टर्मिनल सेल ने। और जितना भी स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे सस्पेंसर वाला जो हुक वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है वो बनाया है बेसल सेल ने। ठीक है, ये पॉइंट हमको यहाँ पे इमेज में भी अच्छे से समझ आ रही थी। सो क्वेश्चन में हमसे बोला गया जो बेसल सेल ने सस्पेंसर बनाया है वो कैसे, वो सिंगल सेल, उसमें एक ही सेल प्रेजेंट है। मगर ऐसा तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया है ना। अगर आप सस्पेंसर का यहाँ पे डायग्राम देखो या फिर यहाँ पे भी देख लो तो यहाँ पे एक सेल थोड़ी प्रेजेंट है, काफी सारे सेल्स है यहाँ पे। तो सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज टर्मिनल सेल प्रोड्यूसेस द होल एम्ब्रायो। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है, अभी हमने डिस्कस करा था 1 मिनट पहले कि टर्मिनल सेल ने क्या बनाया था, पूरा का पूरा एम्ब्रायो बनाया, बिकॉज उसी का तो यहाँ पे डिवीजन चल रहा है, हम देख सकते हैं ना। यहाँ पे एम्ब्रायो की ग्लोबुलर स्टेज है, हार्ट शेप स्टेज है, मैच्योर स्टेज है, सारा का सारा टर्मिनल सेल नहीं बनाया। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ टर्मिनल सेल इज जनरली लॉन्गिट्यूडनल। जो फर्स्ट डिवीजन थी टर्मिनल सेल की कैसे थी, वो लॉन्गिट्यूडनल थी। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन मतलब कैसे थी कि वो हमारी जो थी वो लेंथ के अंदर इंक्रीज हो रही थी, ब्रेथ में नहीं हो रही थी, है ना। मतलब वो जो डिवीजन थी वो इस टाइप से थी कि ऐसे हमारी सेल्स डिवाइड हो रही है लॉन्गिट्यूडनली। मगर अगर हम यहाँ पे देखें तो टर्मिनल सेल में ऐसे तो डिवीजन हुई नहीं है, वो तो कैसी हो रही है, वो तो हमारी ग्लोबुलर डिवीजन बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो कि क्रॉस सेक्शनल डिवीजन चल रही है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल तो थी नहीं ये डिवीजन। तो ये स्टेटमेंट पे हमारी रॉन्ग होगी, बिकॉज हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डिवीजन कैसे चली है, यहाँ पे डिवीजन इस तरीके से चली है ना। ऐसे हमारे सेल्स यहाँ पे डिवाइड हुए हैं, ग्लोबुलरली हुए या फिर आप बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शनली हुए हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज प्यूमल इज टर्मिनल एंड लेस इन बिटवीन द टू इलोंगेटेड कॉटिलिडन। जो प्यूमल था वो कैसा था, टर्मिनल था, मतलब कोने पे प्रेजेंट था, और मोर और वट मतलब कुछ ना कुछ दोनों इलोंगेटेड कॉटिलिडन के बीच में प्रेजेंट था। तो अगर प्यूमल की लोकेशन देखो तो ये दोनों कॉटिलिडन है हमारे, इन दोनों की कॉटिलिडन के बीच में प्रेजेंट है, टर्मिनल पे तो है ये बिल्कुल इस जगह का, ये जो हमारा क्या है, ये हमारा टर्मिनल रीजन ही है, वहीं पे प्रेजेंट है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू हो गई। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा हमारी, कि हमारी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और हमारी फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज आवर करेक्ट आंसर। I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.